ये प्रचंड हिंदुत्व उत्तर प्रदेश में चलेगा, दिल्ली में चलेगा, हरियाणा में चलेगा, महाराष्ट्र में चलेगा, बंगाल में नहीं चलेगा, ये स्टैब्लिश करने की कोशिश हुई। चलता है या नहीं चलता? अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। पिछले इलेक्शन में तो मीडिया ने चला ही दिया था कि हिंदुत्व चल निकला, फिर फिसड्डी हो गया, बिखर गया। देखिए, बात यह है कि पिछले इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में, अगर आपको याद हो गरिमा जी, तो बाहर से लोग आए और एक बड़े प्रख्यात नेता की, बहुत जिसको पूजा जाता है वर्चुअली, उसके बुत तोड़े गए बंगाल में। बंकिम चट्टोपाध्याय के बुत तोड़े गए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके चलते बंगाल में बहुत गुस्सा था कि ये कैसे हो गया। और जाने माने नेता अगर ये भूमिका निभा रहे थे, मॉब से घुस रहे थे और तोड़ रहे थे। देखिए, बात यह है कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, यहां पर लिटरेसी बहुत हाई है, यहां पर लोग पढ़े लिखे हैं, और यहां पर लोग भावावेश आसानी से नहीं होते। हाँ, तो यहां पर गरीबी भी बहुत है, तो लोगों को बरगलाना भी आसान है। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो नुस्खा उत्तर प्रदेश या बिहार में भी नहीं चलता। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी कभी पूर्ण बहुमत नहीं लाई आज तक। सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलता है और गुजरात में चलता है, और शायद एक दो जगह और चलता है। देखिए, किसी भी स्टेट में जाके जब आप कैंपेन कर रहे हैं और उनके कल्चर के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं, अभी त्यागी यंग फेलो, यंग स्पोक्समैन, मेरा आशीर्वाद है इसको कि आगे तक जाए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के बातें करें, जब ही आगे तक जाएगा। हम वी के व्हाट इज वी? एक टीवी डिस्कशन में आज वी क्या होता है? टीवी तो डिस्कशन में हम होता है ना। वी क्या यही हिंदू हैं? हम कोई बाहर कर दिए हमको क्या इन्होंने हिंदुओं को? देखिए, हिंदू जितने कास्ट है हिंदुओं में, उतने ही मिजाज हैं। जितने हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है, उतने ही मिजाज है। बात यह है कि हिंदू धर्म जो है, वो धर्म तक जो हमको सिखाया गया है, वेलकमिंग धर्म है, लोगों को आगोश में लेने वाला धर्म है। और ये हमको ये भी बताया गया है कि मेरी औकात, मेरे अधिकार सिटीजनशिप पे डिपेंड करेंगे, मेरे धर्म पे नहीं करेंगे। और अगर कोई रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता यहां पर आके कहता है कि मंत्री ने जो किया सही किया, और मंत्री ने तो स्वयं किया, बावजूद इसके कि उसने शपथ ली आईन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, तो मेरे को लगता है कि दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, या किसी की मनमानी के हिसाब से चलेगा? अनेकों बार मैंने भारतीय जनता पार्टी के बड़े अच्छे अच्छे नेताओं को भी ये कहते हुए सुना है कि अगर आपको कोई दिक्कत है हमारे लॉ से, आपको कोई दिक्कत है कि जो आपके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ, तो आप कोर्ट जाइए उसके खिलाफ। हाँ। तो यहां क्यों नहीं गए कोर्ट पे? भाई, जो आप पे अप्लाई करता है वही दूसरों पे अप्लाई करेगा ना। आप क्या स्पेशल है? आर यू स्पेशल ब्रीड? और दूसरे जो है पिछड़े हैं। लेकिन विनोद जी, एक सवाल ये भी है क्या कि 30%, और मैं थोड़ा सा अलग सवाल पूछ रही हूं जो मैं पूछना चाहती हूं, भाई 30% मुस्लिम है और 67% हिंदू है बंगाल में, तो बार बार ये जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, बंगाल में नहीं चलेगा, आपने भी कहा केरल में नहीं चलेगा, जहां एजुकेशन रेट ज्यादा है, साक्षरता दर ज्यादा है, वहां नहीं चलता। लेकिन फिर ये कमाल कैसे हुआ कि 18 सीटें 2 से सीधे 18 पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी, घटकर इस बार रहा 12। भाई, कांग्रेस की जमीन जो गई और जो लेफ्ट पार्टियों की जमीन गई, वो इस पोलराइजेशन के चलते गई, या फिर एंटी ममता वोट बैंक जो था वो बंटने के बजाय एक मुश्त जीतने वाली पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया?
ज्यादा मजबूत पार्टी की तरफ। आज क्या स्थिति है? आप उसी पे अटकी हुई हैं जब उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी सफल होती हैं अपनी कोशिशों में, और अगर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है तो उस पर विचार करना चाहिए उनके प्रतिद्वंदियों को कि क्यों सफल हुई, और अपने निजाम में बेहतरी करनी चाहिए। लेकिन अगर गिरे हैं आंकड़े, हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए ना कि वो अपने स्थान पे टिक रहेगी, वो कोर्स करेक्शन नहीं करेगी। हाँ। ये क्या बात हुई भाई? देखिए, पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे होता रहता है। हाँ। वो बच्चे खेलते हैं ना, हाँ। वो दो तरफ से पट्टा लगा होता है, उस पर खेलते हैं वो, तो वैसे ही होता है पॉलिटिक्स में। तो कोर्स करेक्शन जिसकी बात कर रहे हैं विनोद जी, शिवम भाई, हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पर भारत खड़ा है। पॉवर्टी में, गरीबी में टॉप 5 कंट्रीज में इस देश का नाम शुमार होता है। ये बैज ऑफ ऑनर नहीं है। तो कोर्स करेक्शन की जरूरत है क्या? हिंदू मुसलमान के इस चश्मे से कुछ बाहर देखने की जरूरत है क्या? किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? हम पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं? हम हंगर इंडेक्स में 105वें नंबर पर खड़े हैं 127 देशों में। इज दिस रिक्वायर्ड? भाई, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इसके आगे भी कुछ है क्या दुनिया? देखिए विनोद जी मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं और मेरे बुजुर्ग फेलो पैनलिस्ट हैं, भगवान करे उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। लेकिन जब आपका जो वर्जन होता है वो बायस्ड होता है तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी बाय डिफॉल्ट ही पाताल लोक में चली जाती है। इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में चलता है हिंदू मुस्लिम, और इसके अलावा 1-2 जगह और बस मैक्सिमम, इसके अलावा कहीं नहीं चलता। 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की एब्सोल्यूट सरकार है। अब या तो हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हम, तब भी सरकार में आ रहे हैं। नहीं सुनिए ना, मैंने कहा अब नहीं कर रहे, इसका मतलब हम 13 राज्यों में सरकार है। आप कहते हैं कि सिर्फ यूपी में हिंदू मुस्लिम चलता है, तो यानी कि हम नहीं कर रहे, सरकार आ रही है, काम कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। उस पर भी आ रहा हूं। 20 राज्यों में एनडीए की सरकार है, जाहिर है हम कुछ तो कर रहे हैं। 21 हम 3 से अब जीते लास्ट, तो 3 से 77 पर हम पहुंच गए, 18 पर हम पहुंच गए। कहते नहीं वो आप कोर्स करेक्शन करें, एक और चीज पर भी तो बिल्कुल आए, लेकिन अभी भी देखिए हम कहां हैं, और हम तो आगे बढ़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। और एक और चीज पर आता हूं, इन्होंने कहा इन्होंने एक और चीज, बिल्कुल हराएंगे हम उनको, इस देश में बहुत सारे लोग रहे। अब दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर सुकांता मजूमदार ने ये कहा तो ये देश तो कानून से चलेगा। केंद्रीय मंत्री अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, देखा है हमने कैसा ये देश कानून से चला है। बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिल जाती है, गौ सेवकों पर गोली चल जाती है, लोगों के माथों में गोली मार दी जाती है। 1000 स्टेटमेंट्स हैं, कैसे चला है ये देश हम जानते हैं। मेरा एक अधिकार है, मैं किसी संवैधानिक पद पर बैठा हूं, मैं संवैधानिक पद के दायरे में रहकर चलूंगा। लेकिन जहां मेरे धर्म और आस्था की बात आएगी और लोग उस पर अत्याचार करेंगे और हमला करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये लेमन्स डायरी है भाई। बंगाल में हिंदू प्रताड़ित है, ठीक है, झंडा हमारा उतारा जा रहा है, पीटा पुलिस वालों को जा रहा है, हिंदुओं को पीटा जा रहा है, घरों में उनके घुसा जा रहा है, और इसको पलट कर स्टोरी दिखाई जा रही है। कोई दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं है। अगर आपको लगता है सुकांता मजूमदार जी ने गलत किया, स्टूडियो में है तो आवाज फिर आएगी। ठीक है शिवम 1 सेकेंड, मैंने जो सवाल पूछा वो फिर अनआंसर्ड रह गया। हम हंगर इंडेक्स में 127 देशों में 105वें नंबर पर हैं, और गरीबी में चोटी के 5 शीर्ष देशों में शुमार हैं। तो ये सब छोड़ दीजिए और सिर्फ हिंदू मुसलमान में अटकाए रखिए, भटकाए रखिए और लटकाए रखिए। खैर, सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा